पूतना को देखकर बाल रूप भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किया, आंखें क्यों बंद की? अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग कारण बताए। मैं उनमें से कुछ प्रमुख कारण आपके बीच रखता हूं, कुछ प्रमुख कारण बताता हूं। सबसे पहला कारण, जिसका भेष सुंदर हो, जिसका पोशाक सुंदर हो, लेकिन जिसकी प्रवृत्ति सुंदर ना हो, ईश्वर कभी उसे नहीं देखते। भगवान ऐसे लोगों को नहीं देखते हैं जिसका पोशाक सुंदर हो लेकिन जिसकी प्रवृत्ति सुंदर ना हो। पूतना का पोशाक बहुत सुंदर था, चेहरा बहुत सुंदर माया से बना ली थी, लेकिन उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व अत्यंत कठोर निर्दयी था, भावनाहीन था। इसलिए भगवान ने सोचा ये ऊपर से तो बहुत सुंदर बनकर आई है, लेकिन इसका दिल सुंदर नहीं है, मैं इसका मुंह नहीं देख सकता। तो बालू भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, पहला कारण। दूसरा कारण, पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान ने सोचा किसी को देखने के दो कारण होते हैं। किसी पर हमारी दृष्टि पड़ती है, नजर पड़ती है, तो दो भावना से देखते हैं। एक भावना, किसी को हम गुस्से से देखते हैं, क्रोध से देखते हैं, जो हमारा दुश्मन होता है, जिससे बनाव नहीं होता, तो गुस्से से देखते हैं। या फिर किसी को हम बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से देखते हैं। दो ही भावना होती है, या तो प्रेम या फिर द्वेष। भगवान ने सोचा यदि मैं इसे प्रेम की दृष्टि से देख लूंगा तो मार नहीं पाऊंगा, इसका संहार करना है मुझे, इसे मारना है मुझे। जिसको मैं करुणा और प्रेम की दृष्टि से देख लूं उसको मैं मार नहीं पाऊंगा। और यदि मैंने इसे उग्र दृष्टि से देखा, यदि मैंने इसे तीव्र क्रोध की दृष्टि से देखा, तो मेरे देखते ही ये जलकर भस्म हो जाएगी। अगर ये जलकर भस्म हो गई तो मेरा भेद खुल जाएगा, भगवान का पोल खुल जाता कि ये कोई साधारण आदमी नहीं। भगवान ने सोचा मुझे बाल लीला करनी है, बच्चा बनकर रहना है, भगवान नहीं बनना। तो अगर मैं गुस्से से देखता हूं तो ये जलकर भस्म हो जाएगी और मेरा भेद खुल जाएगा। और यदि मैं इसे प्रेम से देख लूंगा, करुणा से देख लूंगा, दया से देख लूंगा, तो इसे मार नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान ने सोचा आंख ही बंद कर लेते हैं, ना देखेंगे ना टेंशन होगा, ना देखेंगे ना कोई दुविधा होगी। तो भगवान ने अपने नेत्र ही बंद कर लिए, पूतना का मुंह नहीं देखा। तीसरा कारण, भगवान ने सोचा स्त्री को देवी, माता इत्यादि रूपों में पूजा जाता है और ऐसी स्त्रियां आदरणीय होती, परंतु जो स्त्री अपने आचरण से गिर जाए, निर्दयी, कटु, चरित्रहीन, कुटिला इत्यादि हो जाए, ऐसी स्त्रियां स्त्री नहीं रहती, वो राक्षसी हो जाती। और राक्षसी से मेरा कोई लेना देना नहीं हो सकता। मेरा संबंध तो मेरे भक्तों से होता है, मेरा संबंध तो देवता और देवी के जैसे गुण रखने वालों से होता है, राक्षसी से मेरा कोई संबंध नहीं। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, भगवान ने पूतना का मुंह तक नहीं देखा। याद रखना, भगवान कौन है? तो भगवान मायापति है। और पूतना ने कौन सा रूप बनाया है? मायावी रूप। मायापति के सामने पूतना अपनी माया दिखा रही है। भगवान ने कहा मैं तेरी माया में मैं क्या फंसने वाला हूं, मैं तो खुद ही मायापति हूं और तू मुझे माया दिखा रही है। तो भगवान ने पूतना की उपेक्षा की और अपने नेत्र को बंद कर लिया, उन्हें देखा ही। भगवान के सामने नकली बनकर जाओगे, पाखंडी बनकर जाओगे, जैसे हो वैसे नहीं जाओगे, उनकी एक नजर भी आप पर नहीं पड़ेगी। परमात्मा के सामने जैसे हो वैसे ही जाना चाहिए, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई पाखंड नहीं होना चाहिए, कोई आडंबर नहीं होना चाहिए, कोई बनावट नहीं होनी चाहिए। और पूतना का तो
पूतना का तो रूप ही बनावटी था, राक्षसी थी, लेकिन माया से बनावटी रूप धारण करके, सुंदरी का रूप धारण करके आई थी। हो कुछ और दिखोगे कुछ, तो भगवान नहीं मिलेंगे। जो हो, जैसे हो वैसे ही जाओ। आर्त पुकार करते हुए जाओ, हे प्रभु मैं दुष्ट हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं अधर्मी हूं, मैं दुराचारी हूं, परंतु मैं जैसा भी हूं मैं बस तेरा हूं, तेरी शरण में आ गया हूं। इस भाव से जाओ। आडंबर लेकर जाने की क्या जरूरत है? जैसे एक बिगड़ा हुआ बच्चा भी माता पिता के सामने जाकर रोते रोते क्षमा मांग लेता है, तो माँ बाप को उस पर दया आ जाती है और माता पिता उसे तुरंत क्षमा करके हृदय से लगा लेते हैं। उसी प्रकार एक पापी से पापी व्यक्ति भी पश्चाताप के आंसुओं को बहाता हुआ, आर्त पुकार करता हुआ परमात्मा की शरण में आ जाए तो परमात्मा उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। पूतना ने यही गलती की कि प्रभु के सामने बनावटी रूप लेकर गई, प्रभु के सामने वास्तविकता को लेकर नहीं गई। और परमात्मा तो बनावटी है ही नहीं, जो वास्तविक हैं उन्हें वास्तविक ही अच्छा लगेगा, उन्हें बनावटी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी।